क्यों रागिनी, मासी के घर के पीछे इमली का पेड़ है, उस पर चुड़ैल रहती है जिससे मैं नहीं डरती। इसका मतलब तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाया। नहीं, तुम्हें सबक सिखाया कि बड़ी बड़ी नहीं फेंकते, भूत नहीं होता, ये तो हम भी जानते हैं, पर ऐसी बड़ी बड़ी मत फेंका करो यार। तुम लोगों ने किस डरपोक को भूत बना दिया है? ये तो अभी तक डरा हुआ है। रागिनी भी डरपोक निकली। मैं तो सच्ची में डर गई थी यार, अब मैं कभी गप नहीं मारूंगी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की खासियत सिर्फ पढ़ाई लिखाई और मस्ती नहीं है। यहाँ की सिस्टर्स विद्यार्थियों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी हल करने में पीछे नहीं हटती। तुम तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, फिर आगे पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहती? बस यूं ही सिस्टर। कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं। सच क्यों नहीं बोल देती तुम बताओ, क्या बात है? सिस्टर, इनके पापा की डेथ हो गई है और माँ के पास कोई रोजगार नहीं है। 3 भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा माँ अकेली नहीं उठा सकती। मैंने खुद अपनी माँ से कहा कि मैं पढ़ाई बंद करके कोई मेहनत मजदूरी का काम कर लूंगी, 4 पैसे कमा लूंगी तो छोटे भाई बहनों को तो पढ़ा सकूंगी। मैं नहीं पढ़ी तो ना सही, कम से कम मेरे भाई बहन तो पढ़ ले। अरे बस इतनी सी बात, रोना बंद करो, चलो मेरे साथ, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ गई। इतनी होनहार विद्यार्थी होकर तुमने ऐसा निर्णय ले लिया। देखो, हम न सिर्फ तुम्हारी फीस माफ करेंगे, बल्कि तुम्हारे दोनों भाई बहन को यहाँ फ्री एजुकेशन देंगे। अरे तुमने एक बार हमें कहा होता तो क्या हम तुम्हें यूं ही हिम्मत हारने देते? चलो बेटा इधर आओ, आंसू पोछो, मुस्कुराओ। गुड गर्ल। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। अब मैं पढ़ाई जारी रख सकूंगी। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। मैंने कोई एहसान नहीं किया बेटा, वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सिस्टर, आपसे एक बात कहूं? हाँ हाँ। कुलबीर के लिए भी कुछ कीजिए ना सिस्टर। वो बेचारा पढ़ना चाहता है, पर उसके पापा ने शराब के नशे में उसकी सारी किताबें चूल्हे में डाल के जला दी। क्या? हाँ सिस्टर, उसके पापा कहते हैं कि खेतों में काम करने के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। खेती किसानी तजुर्बे से आती है, किताबी ज्ञान से नहीं। वो तुम्हारे घर के पास ही रहता है? जी सिस्टर। मुझे उसके यहाँ ले जाओगी? आप उसके घर जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। उसका शराबी पिता तो यहाँ आएगा नहीं, मुझे ही जाना होगा। ठीक है सिस्टर, स्कूल के बाद चलिएगा। बस कर पुत्र, ना रो। देख तेरे पापा किसी की सुनते तो है नहीं। पर बीजी, मैंने कब मना किया
कि मैं खेतों में काम नहीं करूंगा। पापा ने मेरी सारी किताबें जला दी और अब कुछ भी नहीं बोली। मैं बोली थी पुत्र, बतेरा बोली थी। मेरी तो किस्मत ही बड़ी माड़ी है। मैं 16 सालों से भुगत रही हूँ। जितना कमाते हैं ना सारी पी जाते हैं। मैंने समझाया था इनको, मैंने कहा कुलबीर पढ़ लिख के खेती करेगा तो नए जमाने के तौर तरीके से करेगा। किसे सिखा रही है तौर तरीके? खुद तो तौर तरीके सीख नहीं सकी, चली इसे सिखाने। ओए तू क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? पापा आपने मेरी किताबें क्यों जला दी? चुप! पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है जो तेरा होगा बे? खेती किसानी तो करनी है ना, उसका पढ़ाई लिखाई से क्या काम है? पापा खेती किसानी के नए नए तरीके इजाद हुए हैं और फिर जब फसल लेके हम मंडियों में जाते हैं तो कोई हमें उल्लू नहीं बना सकता क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। अरे चुप कर। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चा बड़ा हो गया जी, हाथ मत उठाओ उस पे। तू कौन होती है मुझे मना करने वाली? तेरी तो मैं यार उठने के लिए बैठी रहती हूँ और आप दिन में भी शराब पी के आ जाते हैं। आप कभी भी होश में नहीं रहते कि आपसे 2 बातें कर ले। क्यों करते हैं आप ऐसा? बकवास नहीं कर। ओए तेरे बाप की कमाई की नहीं पीता हूँ मैं। दिन रात मैं मेहनत करता हूँ। 2-4 बैग पी कौन सा पहाड़ टूट। और ये मेरी औलाद पढ़ाई लिखाई में पैसे बर्बाद किए जा रही है। पापा ये आप क्या बोल रहे हो? एक जुबान चुप कर पुत्र, मत मारिए उसे। चुप कर पुत्र। हमारी तो किस्मत ही माड़ी है। हमारी किस्मत माड़ी है। तेरा भिखमंगा बाप तुझे राजकुमारी की तरह रखता था ना। 16 साल से मैं तुझे रोटी खिला रहा हूँ साली। निकाल दूंगा अपने घर से और इन सपोलों को भी ले जाना। देखता हूँ कौन रोटी देता है तुम लोगों को। तुम दोनों भूखे मरोगे, भूखे। माँ बेटे की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पापा बस करो। पर मैं तो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता हूँ। कोई गलत काम नहीं कर रहा, फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? मेरी कोई गलती नहीं है। वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। जी आप? सिस्टर आप आइए ना सिस्टर। तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आए तो मैंने सोचा जाकर पता करूं क्या बात हो गई। मैं आधे घंटे से बाहर खड़ी तुम्हारी बातें सुन रही थी। बैठिए ना सिस्टर, बैठिए। शुक्रिया, बैठने नहीं, आप लोगों से बात करने आई हूँ। देखिए, कुलबीर एक होशियार बच्चा है, उसे आगे पढ़ने दीजिए। वो पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करेगा। आपसे किसने कहा कि खेती किसानी के लिए पढ़े लिखे लोग जरूरी नहीं है? अगर किसान पढ़ा लिखा होगा तो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। और वैसे भी ज्ञान तो ऐसा प्रकाश है जो हर तरह के अंधेरे को रोशन कर देता है। जी मतलब शराब पीना बुरी बात है, ये भी ज्ञान है। और अगर आप ये बात जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। सिस्टर जी आप ही समझाइए, मैं तो थक गई जी बोल बोल के। देखिए कितना सुंदर परिवार है आपका। प्यारी सी पत्नी,
होनहार बेटा, आपका घर, आपका खेत। अगर आप शराब पीना बंद कर दें तो आपके परिवार में खुशहाली की लहर दौड़ जाएगी। घर में आपकी इज्जत दुगनी हो जाएगी। तो क्या अभी यहाँ मेरी इज्जत नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अगर आप पीना छोड़ दें तो आपके परिवार के लोगों को लगेगा कि वाकई आप इनकी फिक्र करते हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर एक बार आप ऐसा करके तो देखिए। ठीक है, ठीक है जी। चल पुत्र, उठ और मैंने एक चप्पी दे दे यार। पापा जी, मुझे माफ कर दे। और ये ले पैसे, अपनी किताबें ले आ यार। जा जा पुत्र जा। शुक्रिया, आपने मेरी बात की इज्जत रखी। देखिए जी, कभी किसी ने कुछ समझाया ही नहीं तो मैं भी वो इसलिए कि ये सब आपसे डरते हैं। नशे में होने के कारण आप इनकी बात भी नहीं सुनते थे, पर आपने मेरी बात सुनी है तो आप जरूर इसके नतीजे भी देखिएगा। आप पीना छोड़ के देखिए, आपको जीना भी आ जाएगा। जी, लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। और हाँ, खुशियों भरे माहौल में मुझे मत भूल जाइएगा। नहीं जी सिस्टर जी, आपको कैसे भूल सकते हैं जी। आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया जी। हाँ जी।